चुड़ैल का गांव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक औरत आती है और वो गांव की लड़कियों को शहर के बारे में बता रही होती है। पता है, शहर ना गांव से लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है। और तो और वहाँ काम करने के अच्छे पैसे मिलते हैं और वहाँ ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। साथ में खाना पीना और रहना सब फ्री। यहाँ तो सारा दिन काम करने के बाद भी पेट भरने तक के पैसे नहीं मिलते। उसी गांव की एक लड़की मंजरी थी जो उस औरत की बात सुनकर कहने लगती है, दीदी, क्या शहर इतना अच्छा है जो वहाँ काम करने के बहुत सारे पैसे मिलते हैं? हाँ, तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? एक बार तुम शहर चली गई तो दोबारा गांव आने का नाम नहीं लोगी। और तो और तुम हर महीने शहर से अपनी माँ के लिए पैसे भी भेज सकोगी। उस औरत की बात सुनकर मंजरी सोचने लगती है, अगर वाकई में शहर इतना अच्छा है तो मुझे भी शहर जाना चाहिए और वहाँ जाकर मैं खूब पैसे कमाऊंगी, जिससे मैं अपनी माँ को वो सब सुख सुविधा दे सकूं। फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ तो हम पेट भरकर खाना तक नहीं खा पाते। दीदी, मुझे भी शहर जाना है, क्या आप मुझे अपने साथ शहर ले चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम चाहो तो मेरे साथ अभी चल सकती हो। मंजरी खुश होते हुए घर जाती है, अपनी माँ को शहर जाने की बात बताती है। ना, मैं तुझे शहर नहीं जाने दूंगी। अरे सुना है वहाँ शहर में जो एक बार चला जाता है ना, वो दोबारा लौट कर नहीं आता। माँ, ऐसा नहीं है। दीदी कितनी अच्छी है, वो मुझे वहाँ कुछ नहीं होने देंगी और जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगी तो वापस तेरे पास गाँव आ जाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद भी मंजरी अपनी माँ की बात नहीं सुनती और वो उस औरत के साथ शहर चली जाती है। रास्ते में शहर की चमक धमक देखकर मंजरी बड़ी ही खुश हो रही थी। सही में शहर तो बड़ा सुंदर है और कितना प्यारा भी। तभी कुछ ही देर में मंजरी उस औरत के साथ शहर उसके घर पहुंच जाती है। जब मंजरी उस औरत का घर देखती है तो देखती ही रह जाती है। इतना बड़ा घर! दीदी, ये घर आपका है? नहीं तो क्या। वो औरत मंजरी को कुछ कपड़े पहनने के लिए देती है और खाने के लिए खाना। और फिर अगले दिन सुबह होते ही औरत मंजरी को जगा देती है। मंजरी, मंजरी, सुबह हो गई, तू अभी तक सोई हुई है? मंजरी उस औरत की आवाज़ से उठ जाती है। दीदी, नींद इतनी अच्छी आई कि पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। अब पता चल गया ना, तो उठ जा और जाकर किचन में कुछ काम कर ले। पर दीदी, आज तो आप मुझे नौकरी के लिए लेकर जाने वाली थी ना? अब से यही तेरी नौकरी है, तुझे यही काम करना है। मंजरी बेचारी रोती रह जाती है और चुपचाप जाकर किचन में काम करने लगती है। वो औरत दिन रात मंजरी से काम कराती, उसे ठीक से खाना भी नहीं देती, जिससे वो बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। मंजरी को हर पल अपने गांव की याद सताती रहती थी। वो दिन रात अपने गांव को और अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। यहाँ से अच्छा तो मेरा गांव है, कम से कम वहाँ अपनी माँ के साथ तो थी। मंजरी दिन रात उस औरत से गांव जाने के लिए कहती रहती थी, पर उस औरत को उस पर ज़रा भी दया नहीं आती थी। दीदी, मुझे गांव जाना है, मुझे मेरी माँ के पास गांव जाने दो ना। एक बार यहाँ जो शहर आ जाता है ना, वो फिर कभी गांव नहीं जा पाता। और हाँ, आज की बात तो मुझे गांव जाने के लिए कहना भी मत, समझी? और आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना और खाना भी बना लेना। दीदी, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। बुखार है तो क्या, जाकर काम कर, शाम तक सारे मेहमान आ जाएंगे, मुझे शाम तक सारा काम चाहिए। बुखार होते हुए भी मंजरी काम करने लगती है। तभी उसे बड़ी तेज़ ठंड लगने लगती है और वो थोड़ी देर आराम करने बैठ जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई। और शाम को जब वो औरत किचन में आती है तो मंजरी को सोता देख आंख बुबुला हो जाती है। मंजरी, ये क्या मंजरी, अब तक ना तो तूने कोई काम किया है और ना ही खाना बनाया है, अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? तुझे तो मैं अभी मज़ा चखाती हूँ। वो औरत फ्रिज से सारा ठंडा पानी निकालकर मंजरी के ऊपर डाल देती है, जिससे वो बुरी तरह कांपने लगती है। दीदी, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत तेज बुखार है। मरती है तो मर जा, आज तेरी वजह से मेरी मेहमानों के आगे नाक कट गई, तेरी यही सजा है। बेचारी मंजरी पूरी रात ठंड से कांपती हुई मर जाती है और एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। मैं मर गई, अब मैं कभी अपने गांव नहीं जा पाऊंगी। पता नहीं मेरी माँ गांव में कैसी होगी। आज इस औरत की वजह से मेरी जान चली गई।
और मैं अपने गांव को भी नहीं जा सकूंगी। बेचारी मंजरी मरने के साथ एक चुड़ैल बन जाती है और फिर वो उस औरत को भी मार देती है जो उसे गांव से लाई थी। उस चुड़ैल की आत्मा ऐसे ही भटकती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक उस घर में रहने कुछ लोग आते हैं, जिसमें एक लड़की उसी की उम्र की थी, जिसका नाम था कंचन। एक रात कंचन और उसका परिवार सो रहा था। तब कंचन को कुछ अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जाग जाती है। ये इतनी अजीब तरह से कौन रो रहा है, जैसे कि वो कितना दुखी है। आवाज़ सुनते हुए कंचन किचन में पहुंच जाती है और वहाँ एक लड़की को देखती है जिसका मुंह उसके बालों से ढका हुआ था, जो बुरी तरह से रो रही थी। कंचन डरते हुए उस लड़की के पास जाती है। कौन हो तुम, और इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? कंचन ये सब उस लड़की से कह ही रही थी कि तभी वो लड़की अपने मुंह से जैसे ही बालों को हटाती है तो उसे देखकर कंचन बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल! उस चुड़ैल को देखते ही कंचन के होश हो जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगती है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। कंचन डरते हुए कहती, पर तुम तो चुड़ैल हो, हर चुड़ैल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। हर चुड़ैल ऐसी नहीं होती, मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी को कोई नुकसान पहुँचाऊँ। चुड़ैल की बात से कंचन को थोड़ी तसल्ली होती है। कौन हो तुम, और यहाँ कैसे आई, और तुम इस तरह से रो क्यों रही थी? चुड़ैल अपने साथ हुई हर बात कंचन को बताती है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। जब तक मैं अपने गांव नहीं जाऊंगी, मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और इसी तरह मेरी आत्मा भटकती रहेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव जरूर लेकर जाऊंगी। फिर कंचन जाकर अपने माता पिता को चुड़ैल की सारी बात बताती है, पर उसके माता पिता उसकी बात का यकीन नहीं करते। मंजरी, सामने आओ, तभी मेरे मम्मी पापा मेरी बात का यकीन कर पाएंगे। चुड़ैल सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर कंचन के मम्मी पापा डर जाते हैं। ये तो वाकई में चुड़ैल है। डरिए नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। हम तुम्हें तुम्हारे गांव जरूर लेकर जाएंगे और तुम अपना गांव जरूर देख पाओगी। गांव जाने की बात से चुड़ैल बड़ी खुश होती है। मैं अपने गांव जा सकूंगी। इस दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। फिर अगले ही दिन कंचन और उसके मम्मी पापा चुड़ैल को उसके गांव ले जाते हैं और गांव पहुंचते ही मेरा गांव आ गया, यही है मेरा गांव। इसीलिए तो मैं इतने सालों से यहाँ आने के लिए तड़प रही थी। फिर चुड़ैल अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को देखती है तो रोने लगती है। माँ, मेरी माँ को पता भी नहीं कि मैं मर चुकी हूँ, और मेरी माँ की ऐसी हालत मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मंजरी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल रखेंगे और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। अब जाकर कहीं मेरे आत्मा को शांति मिली। फिर चुड़ैल की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है।